धर्मपुर एक छोटा सा और शांत गांव है, जहां के लोग सरल और मेहनती होते हैं। खेती उनके जीवन का अहम हिस्सा है और गांव में हरियाली के बीच एक तालाब भी है, जो जीवनदायिनी है। रघु, जो एक मेहनती किसान है, इसी गांव का निवासी है। रघु अपने घर के सामने खाट पर बैठा होता है। पास में उसका कुत्ता मोती लेटा हुआ है। खेत में काम करने के बाद थका हुआ रहता है। मोती, तुझे पता है ना, आजकल हालात कुछ ठीक नहीं है। ये कर्ज की समस्या अब सिर पर आ बैठी है। गांव में कुछ लोग पूछते हैं, रघु का क्या हाल है? लॉग पर किसी को बताऊं तो क्या बताऊं? खेत में मेहनत करता हूं, लेकिन इस कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तू ही समझ सकता है मोती। हर दिन कुछ ना कुछ नया सोचता हूं, पर कभी कभी लगता है ये कर्ज तो मेरे साथ ही रहेगा। अगर ये कर्ज खत्म हो जाए तो शायद फिर से थोड़ा आराम मिल सके, पर अब नहीं जानता क्या होगा। तभी दूर से गांव के कुछ लोग आते हैं और रघु की गरीबी पर मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ओह, देखो तो जरा रघु को, अब अपने कुत्ते से बात कर रहा है। कर्ज में डूबा हुआ है और उम्मीदें कुत्ते से। कम से कम मेरा कुत्ता तो मुझसे दोगलापन तो नहीं करता। तुम इंसानों की तरह मोती मेरे हर बुरे समय में साथ रहता है, कभी मुझे धोखा नहीं दिया है। रघु के मुंह से इतना सुनकर गांव वाले वहां से चल पड़ते हैं। अगली सुबह हरिराम साहूकार अपने घोड़े से आता है। हरिराम कड़क आवाज में रघु से कहता है, अरे ओ रघु, 7 महीने हो गए, न ब्याज चुकाया न मूलधन। अब तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। या तो ये जमीन मेरे नाम पर होगी, या तो मेरे पैसे लौटा दे। तुझे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। हरिराम भैया, 2 महीने का समय और दे दो। मेरा भाई रमेश शहर में काम कर रहा है। उसने कहा है कुछ पैसे भेजेगा। पैसे आते ही मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। कहने से क्या होता है? जब देखो तब बहाने। हर बार कोई न कोई बहाना बना ही देता है। तुझे लगता है कि मैं तुझे और वक्त दूंगा, लेकिन अब नहीं। और ये कुत्ता, इससे ज्यादा वफादारी की उम्मीद है तुझको? हर बार तेरे झूठे वादों से ये सिर झुकाकर सुनता है, लेकिन असल में यह तुझे धोखा दे रहा है। जब तक तुझे समझ में आएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी रघु। अब मैं अपनी राह पर हूं और तू अपनी। तेरा नाटक अब और नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं मोती। मोती गुस्से में भौंकता है और हरिराम के पास आ जाता है, लेकिन रघु उसे रोक लेता है। भैया, मोती से क्या शिकवा? उसने मेरे साथ तब भी भूखा रहना मंजूर किया जब दूसरों ने एक रोटी भी नहीं दी, लेकिन मेरे मोती ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया है। तो अब यही कुत्ता तेरा कर्ज चुकाएगा? शायद नहीं, लेकिन मेरा हौसला जरूर बनाए रखेगा। समझ ले रघु, अब तुझे एक और मौका दे रहा हूं, लेकिन ये आखिरी होगा। अगर इस बार पैसे नहीं आए तो तेरी जमीन भी मेरे नाम होगी और तेरा कोई भी बहाना काम नहीं आएगा। अगले दिन रघु खेत में पहले से उगी हुई सब्जियों की देखभाल कर रहा है। वह पौधों की जड़ें सॉफ्ट करता है ताकि उन्हें सही मात्रा में पानी मिल सके और उनकी बढ़ोतरी सही तरीके से हो। कभी कभी वह सूखी पत्तियां और बची हुई घास भी हटा देता है। मोती का काम। मोती रघु के साथ खेत में घूमता है, हल्के से पैरों से मिट्टी को दबाता है और हर पौधे के पास जाकर उसकी सुरक्षा करता है। जब भी रघु किसी पौधे के पास जाता है, मोती उसके साथ चलता है। तभी गोपाल, रघु का दोस्त, आता है। अरे दोस्त रघु, तू तो कभी हार नहीं मानने वाला है दोस्त। तेरा हौसला और मोती की वफादारी तो कमाल की है भाई। कितना काम करेगा तू, थोड़ा बहुत आराम कर ले। हाँ गोपाल, बस भगवान ने शायद इसी को मेरी ताकत बनाया है।
गोपाल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है यार। ये दिल बहुत भारी हो रहा है। रघु और गोपाल बातें करते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। क्या हुआ रघु? कुछ परेशानी है क्या? हाँ गोपाल, तुम्हें तो याद है ना, मैंने हरिराम से कर्ज लिया था। अब मुझे उसकी वजह से बहुत चिंता हो रही है। मैं कर्ज वापस नहीं कर पा रहा हूं। ओह रघु, लेकिन तुम तो जानते हो कि हरिराम एक अच्छा इंसान है। उसने तुम्हारे लिए कर्ज दिया था, लेकिन क्या हो गया? तुम उसे क्यों नहीं चुका पा रहे? वही तो परेशानी है गोपाल। पिछले कुछ महीनों से मेरे काम में बहुत कमी आई है। मेरी फसल खराब हो गई और जो कुछ भी पैसा बचा था वह इलाज में चला गया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं हरिराम का कर्ज नहीं चुका पा रहा हूं। मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं रघु, हरिराम को तुम्हारे हालात का पता है। तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम सही समय पर उसे चुकता करोगे। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी सबको दिखती है। लेकिन गोपाल, हरिराम ने मुझसे कहा है कि मैं कर्जा नहीं चुका पाया तो वो मेरी जमीन छीन लेगा। मुझे डर है कि वो बात सच ना हो जाए। सुनो रघु, कभी कभी जीवन में ऐसी मुसीबतें आती हैं जिनका हमें कोई अंदाजा नहीं होता। तुम उसे अपने हालात समझाकर बात करो। अगर तुम ईमानदारी से उसे अपनी मजबूरी समझाओगे तो वो जरूर तुम्हारी बात समझेगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे उससे बात करनी चाहिए और अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर तुम्हें कोई और मदद चाहिए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं रघु। तुम चिंता मत करो। इतना कहकर गोपाल वहां से चला जाता है। रघु और मोती भी घर की ओर चले जाते हैं। उसी रात बहुत तेज बारिश होती है। खेत में पानी भर जाता है। सुबह होते ही रघु दौड़कर खेत की तरफ जाता है, लेकिन पैर फिसल जाता है और रघु बेहोश होकर गिर जाता है। मोती लगातार भौंकता है, दौड़कर गांव पहुंचता है। लगता है ये तो रघु का कुत्ता है। रघु जरूर कोई मुसीबत में होगा, हमें जाना चाहिए। गोपाल और गांव वाले मोती की आवाज सुनकर खेत पहुंचते हैं और रघु को बचा लेते हैं। ए भगवान! अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया? चलो इसे घर ले चलते हैं। रघु का ये हालात गोपाल से देखा नहीं जा रहा था। क्या करूं अब मैं? दोस्त रघु का बहुत बुरा हाल हो गया है। ऊपर से उसने हरिराम साहूकार से कर्ज भी ले रखा है। मेरे अलावा उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। मैं ये बात रघु का भाई रमेश से करता हूं, ताकि वो कुछ पैसे भेजवा दे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है अब। सुनो जी, तुम्हारे सिवा रघु भाई की मदद करने वाला कोई नहीं है इस गांव में। तुम्हें ये बात रघु के भाई रमेश को शहर जाकर बताना चाहिए। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे शहर जाकर रमेश को यह खबर देना होगा। तभी गोपाल रघु की मदद के लिए शहर की ओर निकल पड़ता है और कुछ ही समय में गोपाल रमेश के पास पहुंच जाता है। भाई रमेश, रघु का कुछ ऐसा बुरा हाल हो गया है कि क्या बताऊं तुम्हें। गोपाल, क्या हुआ मेरे भाई रघु को? बताओ तो जरा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं रमेश, कुछ ठीक नहीं है। रघु ने पिछले कुछ महीनों से हरिराम साहूकार से कुछ पैसों का कर्जा ले रखा है। साहूकार ने रघु से कहा है कि कर्जा नहीं चुकाया तो जमीन छीन लेगा। और गांव में कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई थी। उसकी वजह से फसल में सूखा पड़ गया था। कल रात अचानक बारिश हुई। रघु सुबह में खेत की ओर जा रहा था, तभी उसका पर फिसल गया और गिर गया। अब उसका हालात ठीक नहीं है। ओह,
ये तो बहुत बुरा हुआ भाई के साथ। फिर गोपाल, मुझे तो सुबह में जल्दी ऑफिस जाना पड़ता है और शाम को भी लेट आता हूँ। गोपाल, मुझे ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा। गोपाल, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैं तुझे देता हूँ, तुम भाई रघु को दे देना। और गोपाल अगले दिन रघु के पास पहुंचता है। भाई रघु, तुम्हें फिक्र की जरूर नहीं अब। मैं कल तेरे भाई के पास शहर गया था। रमेश ने कुछ पैसे भेजे हैं, 50,000 दिया है। अब हरिराम साहूकार का कर्जा पहले चुका दो, बचे हुए पैसे से तुम्हारा इलाज करवा ले। भगवान का शुक्र है और मेरे मोती का, जिसने मेरी जान बचाई और हिम्मत बनाए रखी। गोपाल, आपने मेरी मदद की है, तेरे सिवा मेरी किसी ने मदद नहीं की है। मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा गोपाल। कोई बात नहीं रघु, अगर तू राजी हो तो हम दोनों कल साहूकार के घर जाते हैं और उसके पैसे लौटा देते हैं। क्या राय है तेरी रघु? तुम ठीक कह रहे हो गोपाल, मुझे उसका पैसा दे देना चाहिए। रघु और गोपाल साहूकार के घर की ओर अपना कर्जा लौटाने चले जाते हैं। साहूकार, ये रहा आपका कर्ज, ब्याज समेत। शायद देर हुई, लेकिन मैंने अपना वादा जरूर निभाया है। हरिराम साहूकार को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। साहूकार निराश होकर कहता है, रघु, मैं गलत था। मुझे लगा तू मेरा कर्जा कभी नहीं चुका पाएगा, लेकिन तेरी वफादारी और तेरे मोती की वो तो काबिले तारीफ है। मुझे माफ करना रघु। भाई साहूकार, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। कुछ दिन लेट हुआ, लेकिन आपने तो अपनी असलियत बता दी। रघु अपना कर्जा चुका देता है और रघु गोपाल और मोती के साथ वापस लौट जाता है। मोती, तूने सिखाया कि हालात कैसे भी हों, अगर वफादारी और मेहनत साथ हो तो कोई कर्ज इतना बड़ा नहीं होता कि चुकाया न जा सके। वफादारी निभाने वाले साथी